डॉक्टर साहब ने लगभग 40,000 पेशेंट्स का निःशुल्क इलाज किया है। गांव का पहला डॉक्टर हूं, पहली बार सोचा कि इस फील्ड में आना चाहिए। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो मेरी मम्मी बीमार हुई थी और उनको लेट डायग्नोसिस की वजह से वो एक्सपायर की। आप जिस डॉक्टर को हमारे पीछे देख रहे हैं ये एम्स के डॉक्टर हैं और यहाँ पर आके निःशुल्क लोगों को जो है वो चेकअप भी करते हैं और उनको दवाइयाँ भी देते हैं। मैं एसी में भी बैठ करके काम कर सकता हूँ, बट वही होगा कि हम जब वहाँ बैठ जाएंगे तो आज जो फुटपाथ पे चलते हुए लोग ये मेरे पास पहुँच रहे हैं वो नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ तक। आपको केबीसी के मंच पे बुलाया गया सर, और इतना फक्र हुआ हम लोगों को देखकर कि हमारे बिहार के एक ऐसे डॉक्टर साहब को केबीसी के मंच पे बुलाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, आज के समय में डॉक्टर्स ने जिस तरीके से अपना पेशा बनाया हुआ है, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े डॉक्टर अपना बड़ा बड़ा क्लिनिक खोलते हैं और उस क्लिनिक पे जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको ढेर सारी फीस, हज़ारों में फ़ीस जो है वो जमा करनी पड़ती है और उसके बाद कई सारे टेस्ट होते हैं, कई सारे पैसे लग जाते हैं, जिसके बाद आपको दवाइयाँ मिलती हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि एक मंदिर के बाहर एक डॉक्टर साहब आपको नज़र आ जाएंगे। वैसे डॉक्टर साहब का नाम तो डॉक्टर रमन किशोर है, लेकिन इनको पूरे भारत में गाँव के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर आपको डॉक्टर साहब को यहाँ सड़क के किनारे पेशेंट्स को ट्रीट करता हुआ अगर हम आपको दिखा रहे हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि डॉक्टर साहब कोई झोला छाप डॉक्टर है। आप जिस डॉक्टर को हमारे पीछे देख रहे हैं ये एम्स के डॉक्टर हैं और यहाँ पर आके निःशुल्क लोगों को जो है वो चेकअप भी करते हैं और उनको दवाइयाँ भी देते हैं। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर रमन किशोर है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते सभी को। पहले तो आप पूरा छाए हुए हैं, मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया के बारे में बात करें या फिर बिहार की मीडिया के बारे में बात करें, सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर रमन किशोर को गांव का डॉक्टर क्यों कहा जाता है। क्योंकि मैं गांव के लिए काम करता हूं, स्वास्थ्य सुविधाओं को वहां पहुंचाता हूं जहां कोई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, जाने में दिक्कत है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, जो हमारा हेल्थ केयर जिसके लिए अप्रोचेबल नहीं है, लोग हॉस्पिटल तक जा नहीं पाते, उनके लिए काम करते हैं। और मेरा सोचना है कि जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिखा लेंगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर की कमी नहीं है, हमें अपने लाइफ को उसके लिए डेडिकेट करना चाहिए जिसके लिए कोई नहीं है। आपके बारे में सर मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी। सर अपने बारे में आप बताइए कि कब से आप जो हैं वो मेडिकल फील्ड में आए या फिर क्या आपका करियर रहा है। रहने वाला हूँ दरभंगा का, सुदूर देहात एरिया का में था और गांव का पहला डॉक्टर हूँ। पहली बार सोचा कि इस फील्ड में आना चाहिए, तो वहीं से ये स्ट्रगल जो है वो शुरू हुआ था और 2012 में मेरा गया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो मेरी मम्मी बीमार हुई थी और उनको लेट डायग्नोसिस की वजह से वो एक्सपायर की थी। तो ये कहा जाता है ना कि वक्त सबसे अच्छा गुरु होता है, तो वहीं से ये सीख मिला था कि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेट डायग्नोसिस की वजह से अपने को खो रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपना जीवन इसी के लिए समर्पित करूं। और पिछले 6 सालों से मैं ये काम कर रहा हूं और लगातार हर एक संडे हमारा डेडिकेटेड होता है, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। ऐसे अभी आप देख रहे होंगे इतनी ठंड है, गर्मी का समय है, यहीं पे खुले में हमारा सारा काम होता है। और इसके साथ साथ ये हमारा फॉलोअप हेल्थ कैंप है जहाँ पे वैसे मरीज आते हैं जो क्रोनिक डिजीज़ वाले हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनको रेगुलर जांच करवाने की ज़रूरत है। वैसे क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं इस टेबल पे अगर हम बात करें, जो पेशेंट्स आते हैं वो क्या क्या यहाँ पे चेकअप उनका होता है। यहाँ पे मेनली ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ईसीजी, हीमोग्लोबिन, बेसिक जांच जो है वो होता है। यहाँ पे मेनली जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं वो आते हैं रेगुलर, जो महीने में कई या 3 महीने में वो आते हैं और चेक करवा करके जाते हैं। अभी तक डॉक्टर साहब ने कितने पेशेंट्स को इस तरीके से निःशुल्क रूप में देखा होगा। करीब 42,000 लोगों का पिछले 6 सालों में इलाज किया है और बिहार के डिफरेंट ज़िले में जाता हूँ। ये तो हमारा फिक्स कैंप है, इसके अलावा हमारा जो कैंप होता है वो रिमोट एरिया में होता है जहाँ कोई नहीं पहुँच रहे हैं। सर आपको देखकर मेरे मन में यही चीज़ आ रहा है कि जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो उसके मन में यही सपना होता है, अपना बहुत बड़ा क्लिनिक होगा, उसमें हम हज़ारों रुपए फ़ीस लेंगे, वहाँ पे हम अपना एक ऐसा जगह बनाएंगे जहाँ पे सारे टेस्ट किए जाएंगे, उसका भी पैसा इनडायरेक्टली हमारे पास आएगा, फिर हमारे पास अपना मेडिकल जो होगा वहाँ पे एक शॉप होगा जिसमें हम अपनी दवाइयाँ बेचेंगे, लोग खूब पैसा कमाते हैं। क्या रमन किशोर जी को ये आइडिया नहीं आया कि पैसा कमा लिया जाए थोड़ा?
देखिए क्या है कि आप सबके ज़िंदगी का अलग अलग मकसद होता है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सुकून चाहिए। तो ज़िंदगी में लगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना, इसी से मैं सबसे ज़्यादा खुश रह सकता हूँ। मेरे अकाउंट में यदि करोड़ों रुपया है तो वो भी मुझे उतनी खुशी नहीं देगी जितना मैं इस ठंड के महीने में, ये दिसंबर के महीने में यहाँ बैठ कर के और ये काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे उस हॉस्पिटल वाले दुनिया से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उस काम को करने के लिए ऑलरेडी बहुत लोग हैं, बहुत लोग ये कर रहे हैं। तो हमें उसको उसके लिए काम करना है जो उस हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते हैं। मैं एसी में भी बैठ कर के काम कर सकता हूं, बट वही होगा कि हम जब वहां बैठ जाएंगे तो आज जो फुटपाथ पे चलते हुए लोग ये मेरे पास पहुंच रहे हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। तो इसलिए ये फुटपाथ का ही मेरे लिए सुकून देता है और इसी को करना है। मेरा कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है और ना कोई मेरा क्लिनिक है और कभी ज़िंदगी में ये खोलने का इरादा भी नहीं है। आप जिस जगह पे बैठे हैं वो एक मंदिर का प्रांगण है। अभी हमने एक भाई साहब से बात किया, वो एक मुसलमान थे। तो क्या इस जगह पे कोई भेदभाव भी होता है कि कोई हिंदू आ रहा है, मुसलमान आ रहा है, कोई गरीब आ रहा है, कोई अमीर आ रहा है? मैंने हर तबके के लोगों को यहाँ 10 मिनट में देख लिया कि सभी आ रहे हैं और सभी का इलाज किया जा रहा है। देखिए जब लाइफ में ना, जब आप बिजनेस से ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, लेन देन, मुनाफा घाटा, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, वहाँ से जब ऊपर उठ जाते हैं ना तो बहुत चीज़ अपने आप ख़त्म हो जाती है। वही हमारा कैंप है। हमारे कैंप में हमने कोई फ़ी नहीं रखा है, तो हमारे लिए जो गरीब हैं और अमीर हैं वो एक जैसा ही हम प्रीफर करते हैं, जो गरीबों को ही इलाज करें, क्योंकि अमीर को पता है कि वो चले जाएंगे, दूसरे जगह चले जाएंगे। तो यहाँ गरीब और अमीर सभी आते हैं, लाइन में आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपने बारी का इंतज़ार करते कैसे हैं। कैसे तबके के लोग सर आपके पास आते हैं? हमारे जो 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 ज़रूरतमंद है वही ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि अमीरों के लिए तो ये बड़े अस्पताल हैं। तो ज़रूरतमंद है, कोई घर की बूढ़ी है उनको इलाज नहीं मिल रहा है, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी का वाइफ नहीं है, कोई मज़दूरी कर रहा है, साइकिल चला रहा है, कोई पंचर बना रहा है, तो उसी टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ। जब बहुत अच्छा लगता है जब अपने काम को नेशनल लेवल पे लोग पहचाने या फिर आपकी तारीफ करे, सराहना करे, क्योंकि कभी कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको केबीसी के मंच पे बुलाया गया सर, और इतना फक्र हुआ हम लोगों को देखकर कि हमारे बिहार के एक ऐसे डॉक्टर साहब को केबीसी के मंच पे बुलाया जाता है। सम्मानित करने वाले होते हैं बिग बी, मतलब अमिताभ बच्चन के द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है। क्या है कि अब जिनको देख करके बड़े हुए हैं, जिनके फ़िल्म को देख करके बड़े हुए हैं, तो वो सामने में हो और आपको सिर्फ सर ही नहीं, पूरे हॉल जो है इस काम को एप्रिसिएट कर रहा हो, तो ज़रूर स्पेशल फीलिंग आता है कि नहीं, ज़िंदगी में हमने कुछ तो अच्छा किया है। जी जी सर, आपके बारे में मैं पढ़ रही थी तो आपका लगभग दिखा रहा था कि 50 से 60% जो है वो आपका जो भी इनकम होता है वो आप लोगों की सेवा में लगा देते हैं। कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? हाँ, 70 to 80% होता है। मेरे अपने खर्च के अलावा जो भी है, मैं अपने पास कुछ नहीं रखता हूँ और अपने लाइफ को इस तरह से किया हूँ कि मैं अपना सारा कुछ दे सकूँ। अपना समय की बात हो या फिर अपने डोनेशन, अपने पैसे की बात हो, तो मैं सारा कुछ इसमें लगा सकता हूँ। मेरे समझ से मुझे लगता है कि मैं यदि ये त्याग करके और अपना जीवन जी लेता हूँ तो लाखों लोगों तक हम पहुँच सकते हैं, लाखों लोगों तक हम जा सकते हैं। तो वही मेरे ज़िंदगी की असली कमाई है। हमने 42,000 ज़िंदगी को छुआ है। वैसे ज़रूरतमंद जो अस्पताल नहीं जा सकते थे, जिनका ये बीमारी एडवांस स्टेज में जा सकता था, उनको रोका है। तो यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, जब यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैं देख रही हूँ कि उनका जो है वो उनको एक प्रिस्क्रिप्शन भी दिया जा रहा है। किसी के पास है क्या? एक दीजिएगा। ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आप अपनी तरफ से देते हैं और जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर किसी एनजीओ के थ्रू अगर कुछ भी चलता है वहाँ पे जाते हैं तो आपको प्रॉपर ऐसा मिलता है। लेकिन रोड के सड़क के किनारे जो ट्रीटमेंट हो रहा है लोगों का, उनको भी ये प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें? आप जैसे मेरे प्रिस्क्रिप्शन आप देख रहे होंगे, तो इसमें कहीं भी आपको क्लिनिक का नाम नहीं दिखाई देगा, ठीक है। निःशुल्क ग्रामीण स्वास्थ्य क्या क्या जांच हमारे यहाँ है और हमारे सहयोग, क्योंकि मैं ही इसका डोनर हूँ तो मुझे लिखने में कोई संकोच नहीं है कि मैं मेरे आर्थिक सहयोग के कारण से होता है। और आपने देख रहे होंगे कि हर एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे मेरा फ़ोन नंबर है। आपका पर्सनल फ़ोन नंबर है? हाँ, ये इस पे आप कॉल करेंगे तो मैं आपको भी यही नंबर मिला होगा। आप हमारे कांटेक्ट में जब आएंगे तो कोई भी आदमी हम तक पहुंच सकता है। मैं अपने जो हेल्थ केयर है उसको अप्रोचेबल बनाया। कोई भी आदमी जिसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है वो गूगल करेगा मेरा नाम या फिर मेरा करेगा तो वो हम तक पहुंच सकते हैं। या किसी के पास प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो यही हमारा। ऑनलाइन भी लोग कॉल करते होंगे आपको कि सर हमें ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है? दिन में 30-40 लोग तो ऑनलाइन कंसल्टेशन से ही देख लेता हूँ मैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए हर हैं। दिन? हर दिन
तो कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, जो रिमोट एरिया के हैं, जो नहीं आ सकते हैं मेरे पास, तो वैसे बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि आपको देख के बाकी भी जितने डॉक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशनलेस हो जाते हैं किसी किसी पॉइंट पे, क्योंकि जब उनके पास कोई गरीब पहुंचता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो मतलब मायूस होकर लौट जाता है उनके क्लिनिक से। तो आप बाकी डॉक्टरों को भी कुछ अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो प्रोफेशन है वो सेवा का है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तरह कोई सब कुछ दे दो, अपना अपना लाइफ डेडिकेट कर दो, बट अपने जो सैलरी है या अपना जो काम है उसका 5 से 10% भी आप करते हैं तो हम बहुत Payback बड़ा, करना चाहिए, हाँ, हाँ। बहुत बड़ा हम बदलाव ला सकते हैं। हम किसी को ब्लेम लगाएं कि ये काम नहीं कर रहा है, सरकार काम नहीं कर रही है या कुछ, तो हम उस तरह से अपने समाज को ठीक नहीं कर सकते। हम भगवान ने हमें रिसोर्स दिया है, हमें अपने जो ज़िंदगी में जीने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए उससे ज़्यादा यदि दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस समाज से आए हैं, जिस समाज से पले बढ़े हैं, उसको वापस करना कुछ। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर रमन किशोर थे, जिनको गांव के डॉक्टर के नाम से पूरे देश में जाना चाहता है। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और कैसा लगा ये वीडियो हमारे कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।